मुंबई की रातें कभी सचमुच सोती नहीं थी। दिन भर भागती हुई सड़कें शाम ढलते ही रंग बदल लेती। समुद्र की ठंडी हवा, ऊंची इमारतों की झगमगाती खिड़कियां और दूर दूर तक फैली रोशनियां, मानो पूरा शहर किसी धुन पर सांस ले रहा हो। और उस शहर की सबसे मशहूर धड़कन था रिदम 91 क्लब। हर शनिवार रात यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। कारण सिर्फ एक था, डीजे रुद्र। सिर्फ 28 साल की उम्र में रुद्र देश के सबसे लोकप्रिय डीजेस में गिना जाने लगा था। उसकी एक खास बात थी, वह सिर्फ गाने नहीं बजाता था, लोगों की भावनाएं पढ़कर संगीत चुनता था। लोग कहते थे रुद्र बीट्स नहीं बजाता, दिलों की आवाज़ सुनता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लाखों लोगों की भीड़ के बीच खड़ा यह इंसान खुद कितना अकेला था। रात के ठीक 11 बजे हजारों लोग एक साथ चिल्लाए, रुद्र रुद्र। स्टेज पर धुएं के बीच रुद्र आया। काले रंग की जैकेट, गले में हेडफोन, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने माइक उठाया, मुंबई तैयार हो? पूरा क्लब गूंज उठा। यस। तेज बीट्स के साथ शो शुरू हो गया। लाइटें हवा में नाच रही थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन हमेशा की तरह रुद्र की नज़र भीड़ को पड़ रही थी। उसे हर चेहरे में कोई कहानी दिखाई देती थी। कोई पहली डेट पर आया था, कोई दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था, कोई किसी दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा रहा था। उन्हीं चेहरों के बीच अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वह डांस नहीं कर रही थी, नहीं किसी से बात, बस भीड़ के एक कोने में खड़ी थी। हल्के नीले रंग का सूट, खुले बाल, चेहरे पर बिना किसी मेकअप की सादगी और आँखों में अजीब सी शांति। वह बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। रुद्र उसे देख ही रहा था कि उसकी डीजे स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट 271 सॉन्ग, सांसों की धुन। रुद्र मुस्कुराया। अरे ये पुराना गाना, यह कोई बहुत लोकप्रिय गाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोमांटिक ट्रैक था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। फिर भी उसने बिना सोचे वही गाना बजा दिया। जैसे ही धुन शुरू हुई, वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराने लगी। उसने न डांस किया न ताली बजाई, बस आंखें बंद करके गाने को महसूस करती रही। रुद्र पहली बार किसी को इस तरह संगीत सुनते देख रहा था। उसे लगा ये गाना इसके लिए सिर्फ गाना नहीं है। 4 मिनट बाद गाना खत्म हुआ। जब रुद्र ने दोबारा उसी कोने की तरफ देखा, वह लड़की जा चुकी थी। शो खत्म होने के बाद रात के लगभग 2 बज रहे थे। रुद्र अपने दोस्त और मैनेजर कबीर के साथ पार्किंग में जा रहा था। कबीर बोला, आज का शो कमाल था। रुद्र अचानक पूछ बैठा, एक लड़की आई थी? कौन? नीले सूट वाली? कबीर मुस्कुराया। ओहो, किसी पर दिल आ गया क्या? रुद्र हंस पड़ा। बकवास मत कर। तो फिर? वो पूरी रात बस एक गाना सुनकर चली गई। कबीर ने कुछ पल सोचा। अरे वही लड़की, मतलब वो पिछले कई महीनों से आती है।
रुद्र रुक गया। क्या? हाँ, हर शनिवार, और हर बार सिर्फ 700 की धुन की रिक्वेस्ट भेजती है। रुद्र हैरान रह गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कबीर हंस पड़ा। भाई, क्लब में रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। मुझे क्या पता था कि तू एक दिन उसके बारे में पूछेगा। उस रात रुद्र घर पहुंचा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कान, वही बंद आंखें। उसे पहली बार किसी अनजान लड़की के बारे में इतना सोचते हुए अजीब लग रहा था। उसने मोबाइल उठाया, क्लब की रिक्वेस्ट हिस्ट्री खोली। वाकई पिछले 6 महीनों के हर शनिवार एक ही रिक्वेस्ट दर्ज थी, 700 की धुन। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक यूज़र आईडी, मून गर्ल। रुद्र ने धीरे से दोहराया, मून गर्ल, और बिना वजह मुस्कुरा दिया। पूरा हफ्ता बीत गया। शनिवार फिर आ गया। आज रुद्र खुद उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। रात 11:10 वह नहीं आई। 11:15 अब भी नहीं। रुद्र को पहली बार बेचैनी होने लगी। क्या आज नहीं आएगी? उसी समय डीजे स्क्रीन चमकी। रिक्वेस्ट 700 की धुन। रुद्र ने तुरंत भीड़ की तरफ देखा। वहाँ थी इस बार सफ़ेद कुर्ते में, हाथ में छोटी सी डायरी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। पता नहीं क्यों उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ बोले गाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने स्टेज से नज़रें नहीं हटाई। गौरी ने पहली बार ऊपर देखा। दोनों की नज़रें मिली सिर्फ कुछ सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंड में रुद्र को ऐसा लगा जैसे क्लब में मौजूद हज़ारों लोग अचानक गायब हो गए हो। सिर्फ 2 लोग बचे हो, वह और वह अनजान लड़की। गाना ख़त्म हुआ। इस बार वह जल्दी नहीं गई। उसने अपनी डायरी खोली, कुछ लिखा, डायरी बंद की और निकल गई। शो ख़त्म होते ही रुद्र बिना किसी से कुछ कहे क्लब के बाहर भागा, लेकिन सड़क पर सिर्फ बारिश थी और खाली फुटपाथ। लड़की जा चुकी थी। रुद्र निराश होकर लौटने लगा। तभी उसकी नज़र क्लब की सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ वही छोटी सी डायरी रखी थी। शायद जल्दबाजी में उससे गिर गई थी। रुद्र ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर बेहद सुंदर लिखावट में सिर्फ एक नाम लिखा था, गौरी, और उसके ठीक नीचे एक पंक्ति, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में मिलने नहीं, हमारी धड़कनों की आवाज़ बनने आते हैं। रुद्र उस एक पंक्ति को देर तक पढ़ता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ, यह सिर्फ एक अनजान लड़की नहीं है, यह कहानी शायद उसकी अपनी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसी समय डायरी के बीच से एक सूखा हुआ गुलमोहर का फूल नीचे गिरा। उसके साथ एक पुरानी तस्वीर भी फिसल कर ज़मीन पर आ गई। रुद्र ने तस्वीर उठाई और उसे देखते ही उसकी सांसें थम गई। तस्वीर में करीब 6 साल पुराना एक कॉलेज म्यूज़िक फेस्ट था। स्टेज पर गिटार बजाता हुआ लड़का रुद्र था और सबसे आगे बैठी उसे मुस्कुराकर देख रही लड़की गौरी। रुद्र के होठों से अनायास निकला, तो तुम मुझे 6 सालों से जानती हो?
मुंबई की रात धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन रुद्र के भीतर तूफान उठ चुका था। उसके हाथ में गौरी की डायरी थी और सामने वही पुरानी तस्वीर में कॉलेज का म्यूज़िक फेस्ट साफ दिखाई दे रहा था। स्टेज पर गिटार बजाता हुआ वह खुद और पहली कतार में बैठी एक लड़की, जिसकी आंखें पूरे समय सिर्फ उसी को देख रही थी, वह गौरी थी। रुद्र ने तस्वीर को बार बार देखा। उसे वह दिन याद था, उसे अपना गाना याद था, उसे तालियां याद थी, लेकिन गौरी याद नहीं थी। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने के बाद हर पन्ने पर तारीख लिखी थी और हर तारीख के नीचे कुछ छोटी छोटी बातें। 15 जुलाई, आज पहली बार उसे देखा। उसे शायद मेरा नाम भी नहीं पता, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर बिखरे हुए मौसम समेट दिए हो। 22 जुलाई, आज उसने स्टेज से उतरते समय एक छोटे बच्चे को अपना गिटार पकड़ने दिया। इतने बड़े कलाकार में इतना अपनापन, शायद यही बात मुझे उसकी तरफ खींच रही है। 10 अगस्त, काश एक दिन वह मुझे भी ऐसे ही देखे जैसे वह अपने संगीत को देखता है। रुद्र हर पन्ना पढ़ता गया। हर शब्द में गौरी का मासूम सा प्यार छिपा था, ऐसा प्यार जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं, बस दूर से उसे देखा और उसकी खुशी में खुश होती रही। रुद्र की आंखें नम हो गई। उसने खुद से पूछा, क्या कोई किसी को इतने साल चुपचाप प्यार कर सकता है? अचानक डायरी के बीच से एक छोटा सा कागज़ नीचे गिरा। उस पर एक पता लिखा था, सीफेस कैफ़े, मरीन ड्राइव। नीचे सिर्फ एक लाइन थी, अगर कभी हिम्मत हो तो यहाँ मिलना। कोई तारीख नहीं थी, बस यही लिखा था। रुद्र ने बिना देर किए कार उठाई और मरीन ड्राइव की ओर निकल पड़ा। सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज अभी उगा भी नहीं था। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर लौट रही थी। सीफेस कैफ़े अभी खुल ही रहा था। रुद्र अंदर गया। कैफ़े लगभग खाली था। कोने की खिड़की के पास एक लड़की बैठी थी। सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल, हाथ में कॉफ़ी का कप और सामने खुली हुई एक किताब। वह गौरी थी। रुद्र कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। आज पहली बार क्लब की तेज़ रोशनी नहीं थी। आज वह बिल्कुल अलग लग रही थी, और भी खूबसूरत, और भी सच्ची। शायद इसीलिए क्योंकि आज वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं थी। गौरी ने धीरे से नज़र उठाई। उनकी आंखें मिली। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर गौरी हल्का सा मुस्कुराई। आखिर तुम आ ही गए। रुद्र हैरान रह गया। तुम्हें पता था कि मैं आऊँगा? गौरी ने कॉफ़ी का कप नीचे रखा। दिल कभी कभी पहले ही बता देता है कि कौन आएगा। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पल तक खामोशी रही, लेकिन वह खामोशी अजीब नहीं थी, सुकून देने वाली थी। रुद्र ने धीरे से डायरी मेज़ पर रख दी। ये तुम्हारी है? गौरी ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तुम इसे पढ़ोगे।
रुद्र थोड़ा झेप गया। माफ़ करना, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? गौरी ने खिड़की के बाहर उगते सूरज को देखा। हर प्यार को आवाज़ देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी दूर से मुस्कुराना भी काफ़ी होता है। रुद्र कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने वही सवाल पूछा जो कई दिनों से उसके मन में था। तुम हर शनिवार वही गाना क्यों सुनती हो? गौरी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि उस गाने ने मुझे तुमसे पहले छुआ था। रुद्र समझ नहीं पाया। मतलब? गौरी ने धीरे से कहा, 6 साल पहले कॉलेज फेस्ट ख़त्म होने के बाद तुम स्टेज के पीछे अकेले बैठे यही धुन बना रहे थे। वह कभी पूरी भी नहीं हुई थी। मैं दूर खड़ी सुन रही थी। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। रुद्र चुप हो गया। गौरी की आवाज़ धीमी हो गई। मैं बहुत रोई थी, लेकिन तुम्हारी वही अधूरी धुन सुनकर पहली बार मुस्कुराई। उस दिन मैंने तय कर लिया, अगर कभी प्यार हुआ तो उसी इंसान से होगा जिसने बिना मुझे जाने मेरे आंसू रोक दिए। रुद्र की आंखें भर आई। उसे सचमुच वह दिन याद आ गया। वह स्टेज के पीछे बैठा कोई नई धुन बना रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि कोई उसे सुन भी रहा था। तो तुम मुझे 6 साल से? गौरी ने उसकी बात पूरी की। हाँ, 6 साल से। रुद्र मुस्कुरा दिया। और मैं तुम्हें 2 हफ्तों पहले नोटिस कर पाया। दोनों हंस पड़े। पहली बार उनके बीच की झिझक टूट गई। कैफ़े से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हुई। दोनों बिना छतरी के समुद्र किनारे चलने लगे। हवा गौरी के बालों से खेल रही थी। रुद्र बार बार उसे देख रहा था। गौरी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ सच कहूँ? मैं सोच रहा हूँ, जिस लड़की ने मुझे 6 साल तक चुपचाप चाहा, उसे मैं अब तक क्यों नहीं देख पाया? गौरी ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे से बोली, क्योंकि कुछ मुलाकातों का सही समय ऊपर वाला तय करता है। अगर हम 6 साल पहले मिल जाते तो शायद आज इतनी बातें महसूस ही नहीं कर पाते। रुद्र उसके शब्दों में खो गया। बारिश तेज़ हो गई। गौरी अचानक हंसते हुए आगे दौड़ने लगी। पकड़ सकते हो तो पकड़ो। रुद्र भी उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही दूर जाकर गौरी फिसल गई। रुद्र ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी उसके बिल्कुल पास आ गई। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। समुद्र की लहरें, बारिश की बूंदें और उनके बीच फैली हुई चुप्पी, सब कुछ जैसे समय से बाहर ठहर गया। रुद्र पहली बार उसकी आंखों में इतना करीब से देख रहा था। उन आंखों में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और वर्षों का इंतज़ार। गौरी धीरे से बोली, अब छोड़ोगे भी या पूरी बारिश ऐसे ही हाथ पकड़े रहोगे? रुद्र मुस्कुराया, अगर कहो तो पूरी ज़िंदगी। गौरी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया।
उसने नज़रें झुका ली, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। उसी पल रुद्र को एहसास हुआ, यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू हो चुका था। अगले पार्ट के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।